कितने दिन लेगा, 6 दिन। तो पी और क्यू में 6 यूनिट के लिए कितने का गैप आया, 5 डेज का। तो 6 यूनिट के लिए 5 डेज का गैप, यानी 5 डेज वो लेस लेता है जो पी है, और 6 यूनिट। तो 40 डेज जो लेस लिया है वो कितने यूनिट के लिए, इससे आपको टोटल वर्क डन मिलेगा। फिर टुगेदर क्या है वो आपको समझ जाएगा, दोनों मिलकर 7 यूनिट एक दिन का बना रहे, तो टोटल जो भी वर्क डन आएगा उसके लिए कितना। तो गाइज ये होमवर्क ट्राई करो और उसका आंसर मुझे देना कमेंट सेक्शन में एज होमवर्क नंबर 2 मेंशन करना, तो समझेगा, होमवर्क 1 होमवर्क 2। ठीक है, चलो गाइज इसमें अब आते हैं वेजेस पेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम रिक्वायर्ड। वेजेस पेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम रिक्वायर्ड, ये भी आपको समझ ही गया होगा यार। वो बंदा, सिंपली बात है, आप बोलोगे सर कैसे इनवर्सली, टाइम के इनवर्स कैसे, जो टाइम ज्यादा कर रहा है वो तो ज्यादा वेजेस लेगा ना, जो कम टाइम काम कर रहा है वो कम वेजेस लेगा। नहीं, आप इसको गलत समझ रहे हो। ये टाइम रिक्वायर्ड मतलब कोई काम करने में दो बंदे हैं, मान लो ये दीवार खड़ी करना है, और ये दीवार अगर ए नाम का इंसान 10 दिन में कर रहा है, और सेम दीवार बी नाम का इंसान 20 दिन में कर रहा है गाइस। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में आप किसको ज्यादा इफिशिएंट बोलोगे, वो जो ज्यादा दिन काम कर रहा है, देखो सर ये 20 दिन काम कर रहा है, ये ज्यादा इफिशिएंट है, नहीं, वो जो फटाफट काम कर रहा है भाई। तो A/B में डेज का रेशियो अगर आपको 1:2 दिया है, मतलब जो काम ये 10 दिन में कर रहा है वही काम बी 20 दिन ले रहा है, इसका मतलब ए ज्यादा इफिशिएंट है क्योंकि वो कम टाइम में काम कर रहा है। तो भाई ए को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ना, और इसलिए जो कम डेज लेता है, समझो बात को, बात घूमकर कहाँ से आ रही है, ये रिलेशन कैसे बना, जो सेम काम करने में कम डेज लेता है वो ज्यादा इफिशिएंट है, और ज्यादा इफिशिएंट इसलिए ज्यादा वेजेस। कम डेज लेने वाला ज्यादा इफिशिएंट इसलिए ज्यादा वेजेस, इनडायरेक्टली क्या हुआ, कम डेज लेने वाले को ज्यादा वेजेस। ज्यादा डेज रिक्वायर्ड जिसको है सेम काम करने को, उसको कम वेजेस क्योंकि वो कम इफिशिएंट। सिंपल है, देखो 9 to 5 एक क्लर्क भी काम करता है, 9 to 5 उस कंपनी का मैनेजर भी काम करता है, लेकिन दोनों की सैलरी में फर्क है ना, क्योंकि सैलरी इफिशियंसी के बेसिस पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि 9 to 5 दोनों ने काम किया, दोनों को सेम सैलरी हो, इफिशियंसी पे डिपेंड करती है, समझ रहे हो। तो उसी तरह गाइज यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि आप नंबर ऑफ डेज दोनों वर्कर का अगर आपको दिया है, उससे आपको इफिशियंसी पता चलेगी, और इफिशियंसी के हिसाब से फिर आपको वेजेस का बंटवारा करना है। तो सिंपल सी बात है, जो कम डेज ले रहा है वो ज़्यादा इफिशियंट है, इसलिए उसको ज़्यादा वेजेस दो। इसका मतलब कम डेज वाले को ज़्यादा वेजेस, ज़्यादा डेज वाले को कम वेजेस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो गाइस जब भी आपको डेज दिया है, मान लो ये डेज का रेशो है, तो सीधा आपको क्या कर देना है, उसका रिवर्स कर देना है, आपको मिलेगा वेजेस का रेशो, क्योंकि इनवर्स है। हमने वेरिएशन टॉपिक में यही सीखा है, इनवर्स यानी क्या, रेशो का रिवर्स कर लो जब दो का हो तो, है ना। A/B है, तो वो 1:2 आया डेज में, तो वेजेस में क्या आएगा, 2:1। बाई चांस वेजेस में अगर 2:1 है तो डेज में क्या आएगा, 1:2, है ना। तो डेज से वेजेस, वेजेस से डेज आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर 3 का है, मान लो A, B, C, ए लेता है 10 दिन, बी लेता है 15 दिन, सी लेता है 20 दिन। ये डेज का दिया है, तो गाइज अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो 2:3:4, ये आपको क्या मिला, डेज का रिलेशन, डेज। तो अब इससे वेजेस का रिलेशन कैसे निकालोगे, तो क्या वेजेस का रिलेशन 4:3:2 कर दोगे, नहीं भाई, ये सिर्फ उल्टा जो कर लेते हो ना, 1:2 का 2:1, 3:5 का 5:3, ये सिर्फ दो तक सीमित रखो। ये जो फंडा है, ये जो लॉजिक है, दो तक। जब 3 आ जाए तो उसका उल्टा मत कर लेना। 3 आने का क्या कंसेप्ट होता है, आपको इनवर्स बोला है ना, तो अगर ये डेज का रिलेशन है गाइस, तो पता है वेजेस का रिलेशन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1/2, 1/3, 1/4, ये बनेगा वेजेस का रेशो। और फिर आप रेशो टॉपिक देख चुके हो, नहीं देखे हो तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी इस चैनल पे, तो आप रेशो, आप वेरिएशन सब देख सकते हो। तो गाइज आप अब इसको वेजेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो आपने सीखा है ना, किसी भी रेशो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आप इन डिनोमिनेटर वैल्यू के कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2, 3, 4 का कॉमन मल्टीपल कौन हुआ, 12, तो 12 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ गाइज। तो 12 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, खेल खत्म। तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3, यानी 6:4:3 बन गया आपके वेजेस का रेशियो। स्टूडेंट क्या करते हैं, दो का समझ लेते हैं, 1:2 अगर डेज का रेशियो तो 2:1 वेजेस, परफेक्ट है, परफेक्ट है। दो में चल जाता है क्योंकि बात वही बनती है, ये 1 का रेसिप्रोकल 1/1, ये 2 का रेसिप्रोकल 1/2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, 2:1 ही बनता है, इसलिए दो में चल जाता है। 3 में ऐसा मत करना, 2:3:4, तो इसका उल्टा कर लिया 4:3:2 ना। इनवर्स यानी क्या,
रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल। तो डेज का रेशियो अगर ये है तो इन वेजेस का ये बन गया। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तीनों डिनोमिनेटर के कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया ये। इसका मतलब अगर आप 13 रुपये वेजेस बांट रहे हो तो 6 रुपया ए को दो, 4 रुपया बी को दो और 3 रुपया सी को दो। देखो ए को कम टाइम लग रहा है इसलिए उसको सबसे ज़्यादा वेजेस मिली, सबसे ज़्यादा टाइम बी को सी को लग रहा है इसलिए उसको कम वेजेस। तो वेजेस का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप देखना कि हर वर्कर को किस तरह से डेज लग रहे हैं, उसके हिसाब से इनवर्स फॉर्म में बांट देना। 2 है तो डायरेक्ट उल्टा कर देना जो वेजेस का रेशो है, और 3 है तो फिर इस तरह से। और वेजेस का रेशो अगर दिया है तो उससे डेज का भी निकाल सकते हो इनवर्स लेकर। ठीक है, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। बाबा अलोन कैन डू द वर्क इन 10 days एंड अंशु अलोन कैन डू द वर्क इन 15 days। तो बाबा 10 days, अंशु कितने दिन में 15 डेज। यानी डेज का रेशो तो भाई एकदम बिंदास 2:3 मिल गया है। और अगर ये डेज का रेशो है तो वेजेस का रेशो क्या हो गया 3:2। बहुत शानदार। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इफ टोटल वेजेस ऑफ द वर्क इज 50, मतलब दोनों को साथ में काम करवाया और फिर उनको 50 रुपया दे दिया कि भाई आपस में बांट लो, आप दोनों का हिसाब 50 रुपया बनता है, आपस में बांट लो। बट क्या दोनों 50-50 बांटना इंसाफ है? नहीं, क्योंकि हमें पता है इन दोनों में बाबा जो है वो इफिशियंट है, कम टाइम में उसने फटाफट फटाफट काम कर लिया होगा। अगर इतना काम हुआ है दोनों मिलकर, उसमें से हो सकता है इतना काम अकेले बाबा ने किया हो, भले ही दोनों रात से सुबह से रात तक थे, लेकिन फास्ट था ना बाबा, तो बाबा ने ज्यादा काम किया, अंशु ने थोड़ा किया। तो फिर पैसा भी वैसे ही बांटो, लेकिन कैसे? जो डेज का रेशो बना है उसका रिवर्स ले लो, ये वेजेस का रेशो उसमें बांट दो। तो क्वेश्चन ने बोला है कि हाउ मच शुड बाबा बी पेड इफ दे वर्क टुगेदर फॉर एंटायर ड्यूरेशन। होने दो, एंटायर ड्यूरेशन के लिए साथ में है, फिर भी बाबा को कितना मिलना चाहिए, ये रेशो मत देखना ये डेज का है, उसका उल्टा किया तो 3। अब रेशो कैसे बांटना है पहले टॉपिक में सीखे हो, 3 अपॉन टोटल ऑफ द रेशो 5 × 50। 50 पे अप्लाई कर दो ये रेशो। बाबा का पूछा इसलिए 3/5, अंशु का पूछा होता 2/5। यानी सिंपल हो गया ना यार, 3:2 30/20। बाबा 30, अंशु 20। ओरली कर सकते हो, समझ रहे हो? तो डेज दिया था, आपने क्या कर दिया उससे डेज के रेशो से वेजेस का रेशो निकाला और वेजेस का रेशो अप्लाई कर दिया टोटल वेजेस पे, काम खत्म। कम ऑन गाइस, नाउ अपूर्वा कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 12 days। अपूर्वा अकेला 12 दिन में करता है। अपूर्वा एंड अमित कंप्लीट द वर्क टुगेदर एंड वेयर पेड ₹54 एंड 81। दोनों ने एक काम को टुगेदर खत्म किया, अपूर्वा एंड अमित ने। पिछले एग्जाम्पल में दोनों के अलग अलग डेज दिए थे, उससे हमने वेजेस का रेशो निकाला है ना, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में वेजेस टोटलिटी में दे दी थी। इस बार जिसने काम दिया है ना उसने देखा ज्यादा काम किसने किया, कम किसने किया, और उसके हिसाब से दोनों को अलग अलग दिया है काम के हिसाब से। तो उसने अपूर्वा को दिया 54 और अमित को दिया 81। तो गाइस ये 2:3:1 क्या बना इस बार, वेजेस का रेशो। बट कोई नहीं, अगर वेजेस का रेशो पता है तो डेज का रेशो भी उसी तरह से निकाल लो, यानी इसका इनवर्स, ये बन गया डेज का रेशो। यानी अपूर्व और अमित के डेज का रेशो क्या है 3:2। अपूर्व और अमित, ये अपूर्व का 3, ये अमित का 2, ये बना डेज का रेशो। उसमें से गाइज हमें अपूर्व का डे पता है 12, अपूर्व का डे कितना है 12, अमित का निकाल लो। अपूर्व का हमें पता है 12, तो अपूर्व की जगह रख दिया, अमित का निकाल लो। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें अमित का कितना मिल जाएगा गाइज, ये हुआ 24 और 3 इसको डिवाइड कर लेगा 8 डेज। 8 डेज। तो गाइज एक काम है जो अपूर्व 12 दिन में करता है और अमित उसी काम को कितने में करता है 8 डेज। ये हमने ढूंढ लिया, किससे, वेजेस से। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है हाउ मेनी डेज मस्ट दे हैव टेकन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, टोटल वर्क डन एज्यूम कर लेते हैं, इन डेज का कॉमन मल्टीपल, चलो 24 डेज, 24 यूनिट्स। टोटल वर्क डन क्या ले लिया हमने 24 यूनिट्स। तो गाइज अगर अपूर्व 12 दिन लेता है 24 यूनिट बनाने के लिए, तो अपूर्व का एक दिन का काम कितना हुआ 2 यूनिट्स। और वही अमित इसी 24 को अकेला 8 डेज में करता है तो उसका हुआ 3 यूनिट्स। तो टुगेदर बोला है तो टुगेदर इनका काम कितना हुआ 5 यूनिट्स पर डे। तो गाइस अगर दोनों मिलके 5 यूनिट्स पर डे करते हैं तो 24 के लिए कितना, तो 24 यूनिट्स के लिए अगर एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं तो ऐसे 24 यूनिट के लिए कितना करेंगे 4.8 डेज, 24/5। सिंपल है ना, 5 के लिए एक दिन तो 24 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, आंसर आ गया 4.8 डेज।
समझा गाइस? तो वही होने वाला है 5x इज इक्वल टू 24 और 5 उसको डिवाइड कर लेगा 4.8 डेज। बहुत इजी क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन में तो बस वेजेस बांट के खत्म करना था। इस बार आपको दोनों का वेजेस अलग दिया था, वेजेस का रेशो, उसका उल्टा किया, इन्वर्स किया, डेज का रेशो मिला। डेज में आपको एक बंदे का डेज एक्चुअल में पता था, अपूर्व का डेज, अपूर्व और अमित का ये बना रेशो। डेज वाला लेना है, वेजेस वाला नहीं इस बार। तो अपूर्व का डेज पता था, अमित का निकल गया 8 डेज। तो जो काम अपूर्व 12 दिन में करता है वही अमित 8 दिन में करता है। काम क्या है? हमने एज्यूम कर लिया 12 और 8 का कॉमन मल्टीपल 24 यूनिट बनाना। तो अपूर्व अगर 24 यूनिट के लिए 12 दिन लेता है तो एक दिन में 2 यूनिट, और अमित उसी को 8 दिन में करता है तो एक दिन में 3 यूनिट, बराबर। तो एक दिन में दोनों का काम 5 यूनिट हुआ, तो 5 यूनिट एक दिन में, तो भाई 24 यूनिट के लिए कितना? खत्म, 4.8, फिनिश। तो गाइस अब आते हैं ऐसे ही सारे मिक्स वैरायटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, है ना, और खत्म करते फटाफट इस टॉपिक को। तो आ जाओ गाइस। अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2